इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। उनका अमेरिका में एक दिए जाने वाला बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जंगल में आग की तरह फैल रहा है। Good partners provide choices. Smart partners take some of those choices. But sometimes there will be choices on which you say, well, I think I'll pass up on that one. It's a very good point. जयशंकर का जवाब सुनकर जर्मनी और अमेरिका के विदेश मंत्री उनकी हाजिर जवाबी और ह्यूमर के कायल हो गए। हम दुबई में बैठे होते हैं, बादशाह कह गए बादशाह इस्लामाबाद को दे दो भीख। कतर के पास बैठे थे, मोदी ने देखे क्या किया। मोदी ने कतर दुबई वगैरह में उसने मंदिर बनाने शुरू कर दिया। उसने कहा तुम कौन होते हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मंदिर बनाओ, मंदिर बना रहे हैं, बोले। अब ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका में बैठ कर के अमेरिका को इस तरह से जवाब दे रहे हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो उनके मुंह से दो अल्फाज ही नहीं निकलते, वो बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। रुपीस गिरी है और डॉलर रेट यहाँ पे जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, उसके साथ साथ पेट्रोल प्राइस और सारी जो महंगाई हो रही है, उसको देखते हुए यकीनन इमरान खान भी घबरा रहे होंगे, और साथ ही नवाज शरीफ साहब ने तो पहले ही कह दिया जी मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहा हूँ। और इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। देखिए कि पाकिस्तान तो पूरी गेम में कहीं नजर ही नहीं आता, ठीक है, मतलब पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक देश के लोग देश से मोहब्बत बाद में करते हैं, अपने इस्लाम से मोहब्बत पहले करते हैं। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने जर्मनी के म्यूनिख में एक बयान दिया है जो सुर्खियों में आ गया है। उनके इस बयान की चर्चा पाकिस्तान तक में हो रही है। पहले जान लेते हैं कि आखिर डॉक्टर जयशंकर ने क्या बयान दिया था। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए दुनिया का अग्रणी मंच है। यहाँ पर उनसे भारत के रूस से तेल खरीदने से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस फैसले के पक्ष में उन्होंने बयान दिया और कहा कि भारत स्मार्ट है। जहाँ डॉक्टर जयशंकर ने ये बातें कही, वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और एनालेना बेयरबॉक भी थी। जयशंकर से पूछा गया था कि आखिर इंडिया हर गुट में क्यों जा रहा है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं इतना स्मार्ट हूँ तो आपको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। क्या ये दूसरों के लिए समस्या हो सकती है? उनके इस जवाब के पाकिस्तानी भी मुरीद हो गए। इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि जिस अमेरिका से पाकिस्तान भीख मांगता आया है, आज उस अमेरिका को भारत लेक्चर पे लेक्चर देता है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। उनका अमेरिका में एक दिए जाने वाला बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जंगल में आग की तरह फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छे दोस्त ऑप्शन देते हैं और स्मार्ट दोस्त जो है उन ऑप्शन में से कुछ को सेलेक्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने देखा, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही थी तो इंडिया को अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना। तब भी डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को बोला कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, और साथ ही साथ पाकिस्तान और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर भी डिस्कशन करेंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं एक मीटिंग के सिलसिले में, और वहां पर उनका एक बयान जो है बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने अमेरिका को बोला कि अच्छे दोस्त जो हैं वो अच्छी ऑप्शन देते हैं और स्मार्ट दोस्त जो हैं वो उन ऑप्शंस को अवेल करते हैं, लिहाजा आप हमें फोर्स ना करें। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कितना आजाद है, वो जब चाहे अमेरिका को शट अप कॉल दे देते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके जो ऑफर्स हैं उनको ऑप्शंस की तरह लेते हैं, और पाकिस्तान अमेरिका के आगे हमेशा भीगी बिल्ली बनकर बैठा रहता है। असल में जो बात है ना, वो ये चक्कर है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो मतलब वो जो है ना आज़ाद नहीं है। हम लोग खैर गुलाम है काफ़ी देर से, अभी तो वो क्या मैं कह सकता हूँ। लेकिन यह है कि जो जयशंकर साहब ने उन्होंने बात की है, तो उन्होंने पहले भी जो है ना रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहाँ से वो लेते थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी, हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीज़ें लें कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में तो हम क्यों ना लें भाई। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता, हमें इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता। फॉरेन पॉलिसी जो हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है। और आप देखें इंडिया की जो पॉलिसीज है वो आगे 10-10, 15-15 साल के उन लोगों ने बनाई हुई हैं। वहाँ पे एस जयशंकर ने बैठ के बोला कि आप लोगों को इंडिया को तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंडिया की
चाहिए क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल गया है। जी बिल्कुल ऐसी ही उन्होंने, और जाहिर सी बात इसलिए तो फिर वो लोग कहते हैं जी मोदी ऐसा वैसा, लेकिन माशाल्लाह वो अपने कंट्री के लिए भाई उसने जो कुछ किया मेरे ख्याल में, उनके वो गांधी के बाद जो है ना मोदी ने बहुत कुछ किया इंडिया के लिए, और उसने अपना जो वजीर खारजा वो रखा हुआ है, और वो उसने बहुत वहाँ पे इस तरह अच्छी बात की है कि यार इंडिया को मतलब जो है ना आप हमारी तारीफ करो, बनती भी है। मैं ये आपसे कहूँ कि यार तारीफ नहीं बनती, तारीफ बनती है, क्योंकि ये वो मामला इस किस्म का है कि उसने भाई जो है ना फॉरेन पॉलिसी में बात की और वो उनका वजीर खारजा है। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान तो पूरी गेम में कहीं नजर ही नहीं आता, ठीक है, मतलब पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो हम तो वो कहते हैं ना आज़ाद हुए हैं, बट हम आज़ाद हुए नहीं। हमारी तो वो फॉरेन पॉलिसी तो उसमें किसी में कहीं ना, हम तो अपने जो करीबी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उनको नाराज़ कर देते हैं भाई किसी टाइम। कभी कोई बात करके आता है कि वो हमें पैसे भी दे रहे हैं, हमें ऑयल भी दे रहे हैं, और इस तरह करके मतलब हमसे वो जो है, लेकिन हम पे उनको जो है ना हमारी खारजा पॉलिसी तो हम उनको जो है ना वो कर देते हैं भाई। अब आप ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका में बैठ कर के अमेरिका को इस तरह से जवाब दे रहे हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो उनके मुंह से दो अल्फाज ही नहीं निकलते, वो बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। अब देखें ना, रियासत इंडियन जो रियासत है भारत, वो सारा अपनी गवर्नमेंट पे उनके साथ कितना कॉन्फिडेंस है, और उनका जो वजीर खारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शटअप कॉल दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना चाहिए, और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है, और हमने कब आज़ाद होना है और कब अपनी रियासत और अपने इस मुल्क के बारे में सोचना है। पाकिस्तान अमेरिका से इतना डरता क्यों है? जैसे अभी भाई ने बोला कि हम आजाद तो हैं लेकिन हम अभी भी गुलाम हैं, तो क्या वजह है? इंडिया अमेरिका से नहीं डरता। इंडिया जब चाहे अमेरिका को सामने बैठकर जवाब दे सकता है कि भाई हम तो ये नहीं करने वाले, हम तो आपकी नहीं मानने वाले। तो पाकिस्तान को ऐसी क्या वजह है कि डरना पड़ता है अमेरिका से? बस इस तरह के लोग मुसल्लत हैं इस मुल्क पे जो ऑब्वियसली उनको फॉलो करते हैं, और उन्हीं की सारे जो रूल्स एंड चीज़ें जो हैं डाउन द लाइन वो कैस्केड होती हैं, और उन्हीं को वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। उनके मुफादात होते हैं, और जिनके पास पावर है और वो लोग इस चीज़ को देखते हैं, यूज़ करते हैं, और इसीलिए शायद हम एक आज़ाद। क्या कह रहे हैं? और हम लोग उनसे लेते हैं, एड लेते हैं। अब जाहिर सी बात जो पैसा देगा भाई उसने फिर उस मामलात को कुछ ना कुछ हमसे, तो फिर हम तो बात ही नहीं कर सकते भाई। कौन सा ऐसा कंट्री है, मतलब देखिए अब चाइना इंडिया के साथ आप देखिए कितनी उसकी वहाँ रही है, उनके साथ अभी भी है, लेकिन ट्रेड उनकी जारी है भाई। इंडिया चाइना से करता है, चाइना इंडिया से ट्रेड कर रहा है भाई। फॉरेन पॉलिसी के साथ ट्रेड आती है, और इस तरह जाहिर है भाई, इज्जत भी उसी की होती है जो ट्रेड करे, ना कि दूसरे के आगे हाथ फैलाए। हम हमेशा हाथ फैलाने वालों में कंसीडर होते हैं, हमने कभी दिया ही नहीं किसी को। Yes. और आपको पता है अभी रिसेंटली जो है, बल्कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं, और वहां पर अमेरिका को उन्होंने बड़ा मजे का जवाब दिया जो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा जी अच्छे दोस्त जो हैं वो ऑप्शन देते हैं, स्मार्ट जो दोस्त हैं ऑप्शन में से कुछ को सेलेक्ट करते हैं, लिहाजा आप हमें फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस स्टेटमेंट पर? जब चाहें अमेरिका को शटअप कॉल देते हैं। पहले भी आपने देखा कि मना किया गया उन्हें कि आपने रशिया से जो है वो तेल नहीं खरीदना, तब भी इन्होंने उनको शटअप कॉल दी अमेरिका को, इंडिया ने, कि आप कौन होते हैं हमें मना करने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। मिस बात ये है कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो बहुत ही हमसे बेहतरीन है, और वहाँ का जो वजीर आज़म है वो किसी हद तक बेहतरीन है। वो अपनी आवाम और अपने आवाम के लिए ही सोचता है, ना कि हमारे हुक्मरान जो भी हैं, चाहे इमरान खान साहब हैं या मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं या शहबाज शरीफ या कोई भी सियासतदान है, वो सिर्फ ये सोचता है वो चोर है, ये चोर है। फिर मैं वही बात करूँगा, प्लीज़ आप सारे एक पेज पे आए, एक पेज पे बैठ के बात करें और अपने मुल्क और पाकिस्तान के लिए सोचें, ना कि अपने अपने लिए सोचें, अपनी सीट के लिए सोचें, अपने मतलब वसाइल के लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें, अवाम के बेहतरी के लिए सोचें, तो फिर ये काम चल सकता है। नहीं तो इंडिया इसलिए तो तरक्की कर गया ना कि वो अपने अवाम का, अपने मुल्क का सबसे पहले सोचते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, नरेंद्र मोदी तो बड़ा जालिम है, इंडिया में रहने वाले मुसलमान पे बड़े जुल्म हो रहे हैं। आज देखिए उनकी मौशियत कहाँ से कहाँ पहुंची, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया और हमारा मुल्क मुसलसल खसारे में जा रहा है।